हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज इकोनॉमिक्स बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 है और आज का वीडियो और पिछले वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैं कल शाम 8 बजे तक आपके साथ शेयर कर दूंगा। कम्युनिटी टैब में एक शेयरेबल लिंक होगा जहां से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल होगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। नो नेम द बैंक विच लॉन्च इंस्टाएफएक्स मोबाइल ऐप। किस बैंक ने इंस्टाएफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। नो, अगर आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक का इंस्टाएफएक्स या फिर इस ऐप के थ्रू एक डीलर या एजेंट के थ्रू आप फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड ले सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा? ये जो कार्ड है फ्यू आवर्स में एक्टिवेट हो जाती है। जनरली इंडस्ट्री प्रैक्टिस में अगर आप देखें, जब भी आप फॉरेक्स कार्ड बनवाते हो तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाता है एक्टिवेट होने में। बट इन दिस केस आईसीआईसीआई का सर्विस फास्ट है और लोग इसलिए इसको प्रेफर कर रहे हैं। नो, ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑरा क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। फॉर द रीजन बीइंग, देखिए कोविड का समय था और कोविड के समय में हेल्थ रिलेटेड अगर जो भी चीज़ आ रही थी लोग उसके तरफ ध्यान दे रहे थे। नाउ एक्सिस बैंक का यहाँ पर यही मोटिव था। इसमें जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपको 4 ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी, 4 फ्री ऑनलाइन फिटनेस सेशंस और 16 रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशंस मिलेगा जिसमें योगा एरोबिक्स जैसी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। इसके साथ साथ आप एनुअल मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हैं इंडस हेल्थ प्लस के थ्रू। ये तो हुई बात इस क्वेश्चन की। अगर आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाए कि अब जो एक्सिस बैंक है उसका टैगलाइन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। बहुत लोग टैगलाइंस को याद नहीं रखते हैं और कई बार एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। कुछ और बेसिक्स चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। 1994 में एक्सिस बैंक ऑपरेशन इंडिया में शुरू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इतनी बात तो याद होनी चाहिए। और एक और करंट अफेयर की बात बता दूँ कि जो सीईओ इस समय है या एमडी है वो कौन है? वो हैं अमिताभ चौधरी। कई बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है, आपको इतना पता होगा ही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स कॉल्ड। अभी देखिए कोविड के समय में माइग्रेंट वर्कर्स बहुत इधर से उधर हुए जिनका डेटा ट्रैक कर पाना भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा था। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहे या फिर अगर किसी तरीके की स्कीम लॉन्च करना चाहे तो अगर डेटा ही नहीं होगा तो स्कीम को बनाना और लॉन्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण श्रम शक्ति नाम का एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें जो थिंक टैंक है गवर्नमेंट की उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है और इससे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम तैयार किया जाएगा। अभी ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो है कौन है? अर्जुन मुंडा, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और इसके साथ साथ एक श्रम साथी नाम का ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू किया जा रहा है। राइट, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हो गया ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। 2021 में एक नया न्यू ट्रेड पॉलिसी आपने सुना ही होगा जिसका मोटिव क्या है। अभी मोटिव की बात करें इस पूरे न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की तो यही है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्द से जल्द बनाया जाए, ठीक है। लेकिन इसको कैसे किया जाए तो ये न्यू ट्रेड पॉलिसी इसमें बहुत ही अहम योगदान करेगा। लेकिन पहले इसका आंसर बता देता हूँ, ये होगा 1 अप्रैल 2021 से। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को भी लाया जा रहा है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मतलब इंडिया भर के जो जितने भी स्टेट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर से एक्सपोर्ट को कराया जा सकता है। जैसे कि किसी भी रीजन का कोई स्पेसिफिक फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है या फिर कोई भी फूड ग्रेन्स है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वैलिड रहेगा 2021 से 2026 तक, ठीक है। कब होगा? तो 1 अप्रैल 2021 से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Now, as per the latest data from Ministry of Statistics and Program Implementation Consumer Price Index, what is India's retail inflation as on December 2020? दिसंबर 2020 की आपसे इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ये था 4.59%। ये डेटा बहुत हर क्वार्टर के बाद चेंज होता रहता है तो इसलिए आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आपसे अगर बात करें जाए कि जो इन्फ्लेशन रेट था इसके पहले यानी कि
अब बात करें अक्टूबर मंथ की, ठीक है, उस समय ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया था एज कंपेयर टू मई 2014, जो कि हो गया था 7.61% से तक। ये मई 2014 के आंकड़े से के तक पहुंच चुका था। नाउ अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो प्रेजेंटली ये है 3.41%, बट रिटेल का कितना है तो 4.59%। यही डेटा आप मार्च के महीने में एक बार फिर से रिव्यू कर लेना और जो चेंजेस हैं वो वो अपने आप अपने नोट्स में करेक्शन कर लेना। और 3.41% अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर नवंबर, ये था दिसंबर मंथ का, और नवंबर मंथ की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा था 9.5%, ठीक है। बट आपसे सबसे लेटेस्ट ही पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट परिवर्तन ऑफ ₹400 करोड़ इंक्ड बिटवीन HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ERP इम्प्लीमेंटेशन करना था HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपना सिस्टम ऑप्टिमाइज करना था। इसके लिए इन्होंने चूज़ किया है किसको, तो टेक महिंद्रा को। 400 करोड़ रुपए में ये डील साइन हुई है और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये प्रोवाइड करेगी टेक महिंद्रा किसको, HAL को। Moving to the next question now, Goa to get Rural Infrastructure Development Fund RIDF at of ₹85 करोड़ फ्रॉम किसके द्वारा मिलेगा, 85 करोड़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गोवा को, तो ये देगी नबार्ड। आंसर इज नबार्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेम द कंपनी दैट एक्वायर्ड 80% स्टॉक्स ऑफ बिग बास्केट। बिग बास्केट आपको पता है इंडिया की 50% ये अगर मार्केट शेयर होल्ड करती है ई ग्रॉसरी के टर्म में। आप बड़े बड़े शहर कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पर आपको बिग बास्केट ज़रूर प्रेवलेंट मिलेगा, छोटे शहरों में मिलना मुश्किल है। लेकिन अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप ने इसे एक्वायर कर लिया, 80% स्टॉक्स इसका ले रही है, बात चल रही है, फाइनलाइज होते आपको न्यूज़ मिल ही जाएगा। बट द थिंग इज टाटा मोटर्स इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और जो अलीबाबा का जो शेयर था वो भी टाटा मोटर्स खरीद लेगी। तो ओवरऑल 80% स्टॉक जो है बिग बास्केट का वो टाटा मोटर्स के पास आ जाएगा। Now, projected GDP growth rate of India in financial year 2021 as predicted by ADB, मैंने बोला है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए, क्रिसिल हो गया, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, सिर्फ उनके ही आप GDP ग्रोथ रेट को ध्यान में रखना। रेस्ट छोटी मोटी जो बहुत छोटी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो GDP ग्रोथ रेट देते हैं मे बी वो उतना ऑथेंटिक ना हो, और ये डेटाज भी बदलते रहते हैं, तो आपको हर 3 महीने पर ये थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है। जैसे इकोनॉमी ग्रो करता है या खुलता है तो ये डेटाज ऑटोमेटिक चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर बता दूँ कि ADB के द्वारा जो किया गया है वो है -8%, ठीक है, 8% कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए -8% यहाँ लिखा गया है। और वही सितंबर महीने की अगर बात करें तो उस ADB ने बोला था कि -9 मंथ होगा, तो देखिए 3 महीनों में कितना फ्लक्चुएशन हो गया। Now, what is the projected fall in global electricity demand due to pandemic? तो पैंडेमिक के कारण ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कितना गिरा है। इंडस्ट्री बंद थे, लॉकडाउन के कारण, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के कारण सब बंद पड़ा था, बॉर्डर बंद होने के कारण, तो 2% तक डिक्लाइन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में ग्लोबली अगर बात करें तो, ठीक है। और ये डेटा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा दिया गया है। Now moving to the next question, which of the following nations economy showed a growth of 2.3%? किस नेशन का इकोनॉमी 2.3% से 2020 में ग्रो किया है। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ के तो नेगेटिव में रहे, लेकिन चाइना ही एक ऐसी कंट्री थी जो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर पाई है, वन ऑफ द कंट्रीज़ में से एक है। अब ये लेकिन चाइना के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि 45 साल में इतना कम ग्रोथ रेट चाइना का नहीं रहा है। लास्ट टाइम 1976 में चाइना की इकोनॉमी थी 1.6% के दर से बढ़ रही थी, ठीक है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये डेटा लॉन्च किया गया है। और कल हमने पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी चाइना से, और जो इकोनॉमी जो यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, एक थिंक टैंक के द्वारा, किस तरीके से चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है 2028 तक, उस पर भी हमने बात किया था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, सो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर आप बिल्कुल डाल सकते हैं क्वेश्चन, या फिर पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम फोकस का इंस्टाग्राम पेज भी मैंने बना ही दिया है, हालांकि मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ उस पर, लेकिन अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है, अगर मुझसे कांटेक्ट करना है मैसेज के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो आप वहाँ पर भी एग्ज़ाम फोकस इंस्टाग्राम पे लिखोगे तो भी आ जाएगा। फेसबुक पेज भी है, तो आप एग्ज़ाम फोकस फेसबुक पे लिखते के साथ आ जाएगा, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेबसाइट पर ज़रूर जाना, नोट्स चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी PDF फॉर्म में डालकर कल शाम तक आपको पहुँचा दूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।